फारूक साहब, ख़रीदार भी होता है। हमने देखा पीआईए के मामले में भी इनिशियली तो 5-6 बिडर सामने आए थे, 6 थे, फिर वो बोली तक सिर्फ एक ही बिडर आगे गया, 5 बैक ऑफ हो गए। अब वो किस तरह के उनको हालात का सामना करना पड़ा वक्तन फ़वक्तन, वो भी इस पर बात करते रहें। तो ये इन चीज़ों को क्यों हुकूमती इदारों की जानिब से इतना मिस हैंडल किया जाता है, जब करना भी है प्राइवेटाइजेशन का अमल, ख़रीदने वाले भी तैयार हैं, वो बिड भी कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बुनियादी खामी कहाँ पर आती है? देखिए, पीआईए के हवाले से तो हमें तारीख से सबक सीखना होगा। पिछले कोई 20 सालों में पीआईए ने 830 अरब रुपए का नुकसान किया है, और इन 20 सालों में सारी बड़ी जमातों की हुकूमत विफाक में हमें नजर आई। पीटीआई के दौरान भी नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी के दौरान भी नुकसान किया गया, पीएमएलएन ने भी नुकसान किया, और 20 सालों में ये दर्जन भर वज़रा आज़म आए। आप अंदाज़ा कीजिए कि औसतन हर वज़ीर आज़म के दौरान कोई 70 से 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो एक सबक तो इससे ये बनता है कि हुकूमत चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, और उसके पास पीआईए को चलाने की काबिलियत नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट सबक है। दूसरा सबक ये देख लीजिए कि पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है और पीआईए प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। अब हम सब अगर तो तारीख से सबक सीखना चाहते हैं कि शायद हमारी हुकूमतों के पास निजकारी करने की भी काबिलियत नहीं है। अब अगर दुनिया से सबक सीखना है तो चेकोस्लोवाकिया की फ्लैग कैरियर थी, उसका हाल भी कोई पीआईए जैसे था। वो उन्होंने एयरलाइन बंद कर दी। हंगरी में एयरलाइन फ्लैग कैरियर हुकूमत की बंद कर दी गई। तो यहाँ पे मुझे पीआईए के, अगर स्पेसिफिकली आप पूछना चाह रहे हैं, तो पीआईए के हवाले से ना तो कोई हुकूमत इसको चला सकती है, उसके पास काबिलियत है इसको मुनाफा बख्श चलाने की, और ना ही निजकारी कर सकती है। तो तीसरा तो ये है कि या तो नुकसान करते चले जाएं, 70, 80, 90 बिलियन का सालाना नुकसान जो टैक्स पेयर्स का नुकसान है, या इसको बंद कर दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।